चलो भाई, आज का क्या टॉपिक है? रॉक्स है भाई। रॉक्स टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या बात करेंगे, कुछ ना एक्सोजेनेटिक फोर्सेस होती हैं, ठीक है। अब ये कौन सी फोर्सेस हैं? ये वो आउटसाइड फोर्सेस हैं, ठीक है। जैसे पत्थर है कुछ, ये आउटसाइड बाहरी फोर्सेस हैं, बाहरी, ठीक है। जिनसे क्या होता है, रॉक की जो सरफेस है ना, या रॉक का जो पूरा स्ट्रक्चर है, ये इस पे इफेक्ट आता है पत्थर पे। अब इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलो भाई, अब एक्सोजेनेटिक फोर्सेस कौन सी हैं, ठीक है। इसमें दो तरह का होता है, ठीक है। एक होता है डिग्रेडेशन, ठीक है। एक होता है एग्रेडेशन। अब जैसा नाम है भाई, डिग्रेड मतलब इसकी सरफेस, मतलब क्या होता है, सरफेस कम हो रही है, ठीक है, लेस हो रही है। ए ग्रेड, जैसे इंग्लिश वर्ड का मीनिंग बता रहा हूँ मैं, है भी वही चीज़ है। ए ग्रेड मतलब सरफेस की क्या हो रही है, इसकी इंक्रीज हो रही है, ऐड हो रही है, मान लो, ठीक है ना, ऐड ऑन हो रहा है। अब यही पढ़ेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, डिग्रेडेशन पढ़ेंगे, ठीक है। डिग्रेडेशन पढ़ते हैं बैठ के। डिग्रेडेशन, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें क्या आती है, एक होती है वेदरिंग, ठीक है, वेदरिंग होती है, और मास वेस्टिंग होती है, ठीक है। अब इन सबको हम डिटेल में जाएंगे, ठीक है। और क्या है, एक होता है इरोजन, ठीक है। चलो पहले वेदरिंग पढ़ लेते हैं, ठीक है। वेदरिंग क्या होता है, जैसे कोई पत्थर है, ठीक है। ये देखो, ये है सूरज, यहाँ बादल हैं, ठीक है, बारिश हुई, ठीक है। बारिश से क्या हुआ, डैमेज हो रही है इसकी सरफेस, ठीक है। ये चल रही, विंड चल रही है, ठीक है, विंड चल रही है, देखो आ रही है इसकी तरफ, क्या हुआ, इससे भी इसके पत्थर की सरफेस डैमेज हो रही है, ठीक है ना। और क्या, मान लो नदी आ गई कहीं से, ठीक है, ये पहाड़ है, मारकर दूसरा लाते हैं, मारकर मज़ा नहीं आ रहा। देखो पहाड़, यहाँ से नदी आ गई, इसने डैमेज कर दिया पत्थर को, ठीक है। मतलब मेन बात है क्या इसमें, बात यही है कि कोई भी चीज़ जैसे पत्थर है, जो हमारा पत्थर है, रॉक है, ठीक है, हो क्या रहा है, वो उसकी सरफेस ना रिमूव हो रही है। कहाँ पे हो रही है, जिस पोजीशन पे वो है ऑलरेडी, ठीक है। वेदरिंग वही होता है, ठीक है, कि जो जिस पोजीशन पे है ना ये ऑब्जेक्ट, वहीं पे इसकी जो सरफेस है वो कम होती जा रही है, ठीक है, लेस होती जा रही है, वो होता है वेदरिंग, ठीक है। आगे चले, अब क्या है, देखो तीन तरह की वेदरिंग होती है, ठीक है। एक क्या, तीन तरह की है, कौन सी, केमिकल होती है वेदरिंग, ठीक है, केमिकल वेदरिंग होती है। और क्या है, फिजिकल, ठीक है। और क्या, बायोलॉजिकल होती है, ठीक है। चल रहा है, ठीक है, ठीक है। केमिकल कैसी होती है, कुछ केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा, ठीक है ना, तभी केमिकल नाम दिया है। केमिकल रिएक्शन की बात होती है यहाँ पे, केमिकल रिएक्शन, ठीक है। अब केमिकल रिएक्शन कौन सा हो रहा होगा, कुछ पत्थर पे हो रहा है ना, हमारे रॉक पे हो रहा है, क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। अब नेचर में क्या क्या भाई, CO2 है, ठीक है, इधर इससे रिएक्शन हो रहा होगा, ठीक है। हाँ वही है, CO2 प्लस रेन वाटर, क्या बन रहा है, कार्बोनिक एसिड बन रहा है, ठीक है। अब जब हो क्या रहा है, CO2 है हमारे एटमॉस्फेयर में, सबको पता ही है, ठीक है। पत्थर है, बारिश होगी, रेनफॉल होगी, CO2 था, कार्बोनिक एसिड बना,
अब जो कार्बोनिक एसिड बना तो भाई सरफेस इसकी डैमेज हो जाएगी, ठीक है। और क्या, हाँ सॉल्यूशन बता रखे हैं, एक सॉल्यूशन होता है। सॉल्यूशन मतलब क्या, सॉल्यूशन बन जाना। सॉल्यूशन कैसे बनता है, किसी भी चीज़ में जब पानी घोल दोगे ना तो सॉल्यूशन बन जाता है। आपने ऐसे केमिस्ट्री में पढ़ाई हुआ है। मतलब क्या बात का, जैसे कि मान लो जैसे जिप्सम है, ठीक है ना, जिप्सम या लाइमस्टोन है, ठीक है, ये कैसे हैं, जो ये पत्थर है ना, इन पत्थरों में क्या है, जैसे क्या हमारा लाइमस्टोन हो गया। अब लाइमस्टोन में क्या होता है, ये ना डिसॉल्व कर जाता है पानी में, ठीक है। जैसे हमारा पत्थर बड़ा, बारिश हुई ना या कहीं से पानी आ गया, इसमें ना अगर इकट्ठा हो गया ना पानी, ये डिसॉल्व करता जाएगा, इसको घुल जाएगा इसमें। जैसे सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन बन जाएगा, उसका सॉल्यूशन बन गया, ठीक है, इसका सॉल्यूशन बन जाएगा। अब सॉल्यूशन क्या है, जैसे एग्जांपल देता हूँ, जैसे हमारा गिलास है, पानी भरा हुआ है, इसमें क्या किया हमने, इसमें नमक डाल दिया और चम्मच से घुमा दिया इसको, क्या होगा, घुल जाएगा, सॉल्यूशन बन गया इसका। समझ रहे हो, सॉल्यूशन बन गया। सॉल्यूशन ये होता है, ठीक है। पत्थर डिस्ट्रॉय हो रहा है, खत्म हो रहा है ना, लाइमस्टोन देख रहे हो, जिप्सम में भी ऐसे होता है, घुल जाता है पानी में। एग्जाम्पल और बताता हूँ, रॉक सॉल्ट है। अब रॉक सॉल्ट क्या, पहाड़ी पत्थर है। अब आपने देखा ही है, पहाड़ी पत्थर मिलते नहीं, रॉक सॉल्ट मिलता है, लोग आजकल खाते हैं, पिंक सॉल्ट कहते हैं इसको, पिंक सॉल्ट भी पिंक कलर का होता है, देखा नहीं आजकल कहीं आपने देखा, रॉक सॉल्ट की सीलियाँ सी मिलती हैं, ठीक है, पत्थर से होते हैं, कहते हैं घिसा लो, ट्रैक्टर पे लोग बेच रहे होते हैं, अगर आप थोड़ा बाहर घूमे तो पता होगा आपको। तो कई लोग तो उसको शो पीस तरह रखते हैं अपनी दुकानों के बाद, नजर ना लग जाए, तो ये घुल जाते हैं पानी में। सॉल्ट ही है, नमक है, पानी में घुल जाएगा। और क्या, अगला क्या है, ऑक्सीडेशन होगी, कहाँ, यहाँ बना दें। अब ऑक्सीडेशन होगी मतलब क्या बात है, इसकी बात का मतलब ये है, हमारा पत्थर है, पत्थर में आयरन वगैरह भी मिक्स हो गया, ठीक है। अब पत्थर ऐसे तो नहीं प्योर ही पत्थर होगा, समझ लो इसमें आयरन भी था, ठीक है, ऑक्सीडेशन होगी मतलब क्या, अब आयरन था, समझ लो लोहा है पत्थर में, पानी लगता रहेगा, क्या होगा भाई, सबको पता है पानी लगे लोहे पे क्या होता है, रस्ट हो जाता है। अब रस्ट धीरे धीरे क्या होगा, रस्ट खत्म हो जाएगा, आपको पता ही है, रस्ट धीरे धीरे लोहा खत्म कर देता है ना, रस्टी, तो क्या होगा, समझ लो इसमें खड्डे बन गए क्या पत्थर में, अब खड्डे बन गए, धीरे 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 अब वो पत्थर डिस्ट्रॉय हो जाए, खत्म हो जाएगा पत्थर, ठीक है ना। ऑक्सीडेशन यही होता है, लोहा था, लोहे में रस्ट लगा, पत्थर हो गए खत्म, चलो ऑक्सीडेशन। अब क्या, हाँ एक होता है डीकम्पोजिशन होता है एक, हाँ अब एक होता है ऑर्गेनिक एसिड भी होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड। अब ये ऑर्गेनिक एसिड क्या होते हैं, डीकम्पोजिशन बाय ऑर्गेनिक एसिड, मतलब क्या बात का, अब जैसे हमारे समझ लो प्लांट है, प्लांट तो क्या, जैसे कोई समझ लो कोई जानवर है, अब है क्या, जैसे कोई जानवर है, ठीक है, कोई जानवर है, पत्थर पड़ा था, ठीक है, जानवर आया, ठीक है, उसने यूरिनेट कर दिया इस पर, ठीक है, जानवर ने, या समझ लो कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, वो कहाँ था, पत्थर है, ठीक है, थोड़ा अच्छे से बनाते हैं डायग्राम, बढ़िया क्लियर सा नहीं, पत्थर है, मिट्टी से इकट्ठी हो रखी थी, इस पर क्या बन गया, प्लांट बन गया, फूल बन गया लो, ठीक है। अब फूल के यहाँ पे कोई कीड़ा था, कीड़ा आया यहाँ, उसने कीड़े कुछ खाया हुआ, ठीक है, उसने क्या छोड़ दिया, उसने एसिड छोड़ दिया अपने, किस में छोड़ दिया एसिड, जब उसकी अपनी लाइफ साइकिल पूरी होगी उसने एसिड छोड़ दिया, मर गया होगा, तो एसिड से क्या होगा, एसिड से डिस्ट्रॉय होने लग जाता पत्थर, ठीक है, ये होता है। कई बार क्या होता है, जो प्लांट्स की जो रूट्स है ना, वही पत्थर को डैमेज करती हैं, ठीक है। अब ऑर्गेनिक एसिड की बात करें तो एसिड से रिलेटेड है मेनली, तो या तो प्लांट का कुछ एसिड छूट गया,
मतलब ऑर्गेनिक, किसी भी ऑर्गेनिक लाइफ फॉर्म से हो क्या रहा है, एसिड निकल रहा है, उसे डैमेज हो रहा है पत्थर हमारा। ठीक है, चलो अब क्या है, हाँ फिजिकल वेदरिंग। ठीक है, फिजिकली अब फिजिकल वेदरिंग क्या है भाई, ब्लू मार्कर तो भाई औखा ही मिटता है, कोई नहीं मिटा देंगे। वेदरिंग ही चल रहा है। ठीक है, वेदरिंग में क्या चल रहा है अभी, ये फिजिकल वेदरिंग। फिजिकल क्या है, इसमें होता है रिपीटेड, अगर टेम्परेचर चेंज हो रहे हैं, ठीक है, रिपीटेड है, बार बार टेम्परेचर कम ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, टेम्परेचर चेंजेस, इससे क्या होगा, समझ लो पत्थर है, ठीक है, ये कहाँ पत्थर, ये रेगिस्तान में, डेजर्ट में, ठीक है, अब दिन में क्या गर्म होगा, गर्मी बहुत है, ठीक है, रेगिस्तान में है पत्थर, क्या होगा, इसकी जो सरफेस है ना वो एक्सपैंड करती है बाहर को, ठीक है, इसकी सरफेस बाहर को एक्सपैंड कर रही है, पत्थर की बाहर को एक्सपैंड हो रहा है पत्थर दिन में, पर जो अंदर है ना वो ठंडा ही है, ठीक है, अंदर ठंडा ही है इसके। रात में क्या होगा, रात में ये कंप्रेस होगा, ठीक है, अब क्या, अब रात का टाइम आ गया, चलो चांद बना दिया, रात का टाइम में कंप्रेस होगा, इससे क्या होगा, डैमेज होगा ना धीरे धीरे पत्थर, अब डैमेज होगा वही हो रहा है, ठीक है, खराब हो रही है, सरफेस खत्म हो रही है, डैमेज हो रहा है, समझ रहे हो, दिन में क्या हुआ, बाहर को जाने की कोशिश कर रहा है, एक्सपैंड हो रहा है, ठीक है, रात को कंप्रेस हो रहा है ठंड में, तो डैमेज हो रहा है इससे। और क्या है, रिपीटेड वेटिंग एंड ड्राइंग, अगला क्या है, रिपीटेड फिजिकल है, ठीक है, वेटिंग एंड ड्राइंग, इसमें क्या है, अब ये पत्थर है, ठीक है, कई पत्थरों में ना पोरस होते हैं पत्थर, पोरस वर्ड का मतलब क्या है, हैं, जैसे कि समझ लो स्पंज है, स्पंज में बहुत सारे में देखिए बहुत सारे होल होते हैं, छोटे छोटे छोटे, मतलब पोरस होता है वो, ठीक है, मतलब उसमें से पानी पास कर जाए उसे कहते हैं पोरस, समझ के बात, पोरस ये होता है, किसी में से पानी पास हो जाए उसे पोरस कहते हैं, ठीक है, अगर कोई पत्थर में कोई पोरस पत्थर है, ठीक है ना, पोरस है, और एक और वर्ड होता है इसमें कहते हैं पोर्स हैं, पोर, पोर मतलब क्या, खड्डे हैं, अब पत्थर में खड्डे हैं, समझ लो उसमें पानी चला गया, तो उससे क्या होगा, पत्थर एक्सपैंड करता है, ठीक है ना, अब बार बार जब वेट करा एक्सपैंड हो गया पत्थर, बारिश हुई, समझ लो बारिश हो गई यहाँ पे बादलों से, ठीक है ना, अब एक्सपैंड हो गया और सूख गया, ये श्रिंक कर गया, ठीक है, तो क्या होगा, इसकी सरफेस खराब हो जाएगी, ठीक है ना, जो सरफेस है डैमेज हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी, हो क्या रहा है, इसमें खड्डे थे पत्थर में, ठीक है, पोरस पत्थर है, खड्डे थे, पानी भर गया, ठीक है, एक्सपैंड कर गया वो, मतलब सरफेस बड़ी होगी इसकी, चौड़ा हो गया, जब सूख जाएगा, गर्मी धूप वगैरह पड़ी इसमें, ये धूप पड़ रही है, तो क्या होगा, अब ये श्रिंक कर जाएगा, डैमेज होगा, ठीक है। अगला क्या, फ्रॉस्ट एक्शन, मिटाएं जरा, अब फ्रॉस्ट एक्शन के बाद बोली फ्रॉस्ट, अब फ्रॉस्ट क्या होता है वर्ड, ओ भाई क्या सीलता, फ्रॉस्ट वर्ड क्या होता है, फ्रॉस्ट, फ्रॉस्ट एक्शन की बात कर रहे हैं, फ्रॉस्ट क्या होता है, फ्रॉस्ट वर्ड ना भाई कहाँ से, ठंडा वर्ड है, ठंडा, कूल का सिनोनिम है, ठीक है ना, समझ रहे हो, बर्फ का, तो इसमें हो क्या रहा है, पत्थर है, ठीक है, पत्थर में पानी चला गया, ठीक है, इसने पानी एब्जॉर्व कर लिया, पोरस था पत्थर, पोर थे इसमें, पानी एब्जॉर्व कर लिया, समझ लो पानी चला गया इसमें, समझ लो पानी है, जब जमती है ना बर्फ तो वो एक्सपैंड करती है, तो उसकी सरफेस ने एक्सपैंड करेगी,
बार बार एक्सपैंड करेगी, फिर सूख जाएगा, फिर कम होगी सरफेस कंप्रेस करके, ठीक है, फिर एक्सपैंड करके जमने से, ठीक है ना। ऐसे बताता हूँ, जैसे अगर पानी की कोई बोतल है, ठीक है, उसमें पानी डाल के आप फ्रिज में रख दोगे ना, और जब जम जाएगी तो बोतल ना चौड़ी जाती ज़्यादा। रात को फ्रिज में रख दोगे ना पानी की बोतल, पानी डाल दिया जमने के लिए, जम गया तो ज़्यादा चौड़ी होती, क्यों? एक्सपैंड करती है इस बर्फ़, ठीक है ना। जब पानी एक्सपैंड कराता है, जब जमता है तो पत्थर भी डैमेज होगा इससे, ये पत्थर के लिए बताया, ठीक है। ओके, अब है अब फिजिकल में और डिटेल जा रहे हैं, ठीक है। अब ऐसे आसान ही है, क्लाइमेटोलॉजी हार्ड था, रॉक वगैरह तो आसान ही है, इतना दिमाग लगाने की कोई चीज़ है नहीं, थोड़ी बहुत डेफिनेशन है, उसका मतलब बताया हुआ, और क्या है, इजी है सारा, कुछ नहीं हार्ड इसमें। बस थोड़े टाइम में बस ज्योग्राफी ख़त्म हो जाएगी, इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे फिर, ठीक है। बस सारे सारे सब्जेक्ट करा देने, यही सोचा मैंने तो अभी। और जितना मैं पढ़ा रहा हूँ ना, सारा इंस्टीट्यूट के लेवल वाला है जो पढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक है। उनकी पेड क्लासेस होती है, मैंने सारा फ्री में बता रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने बताया बड़ा लेट जब क्लासेस में इतनी वीडियोस बन गई, पर चलो बता दिया। चलो वही क्या है, अब ग्रैन्युलर डिसइंटीग्रेशन हो रही है, ठीक है। डिसइंटीग्रेशन, इसका मतलब क्या है? जैसा नाम है, ग्रेन बाय ग्रेन, ग्रेन वाइज है ना, ग्रैन्युलर, ग्रेन वाइज मतलब छोटे छोटे कण वाइज, ठीक है। डिसइंटीग्रेट, डिसइंटीग्रेट वर्ड का मतलब क्या होता है? वर्ड का मतलब होता है डिस्ट्रॉय होना, ठीक है। इस वर्ड का मतलब डिस्ट्रॉय होना ही होता है, बस इंग्लिश आपको हार्ड लग रही है थोड़ी बहुत। इसमें क्या होता है? इसमें काफ़ी तरह के होते हैं डिफरेंट, ठीक है। एक होता है एक्सफोलिएशन, ठीक है। अब एक्सफोलिएट वर्ड से आया, एक्सफोलिएट से, ठीक है। मैं तो साथ साथ इंग्लिश वर्ड के मीनिंग बताता हूँ, क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि भाई लोग रट्टे मार लेते हैं इसको, रट्टे मार के क्या भाई, इंग्लिश वर्ड का मीनिंग समझ आएगा तो शायद समझ लग जाए कि जब डेफिनेशन पता नहीं कि क्या बोल रहे हैं टीचर ने, पेपर में क्या पूछा हुआ है, आइडिया लग जाए शायद ये मतलब हो, नंबर मिल जाए, क्या पता। एक्सफोलिएशन क्या होता है? कोई पत्थर है, ये ना लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर ये डिस्ट्रॉय होता है। लेयर बाय लेयर मतलब क्या? भाई प्याज है, ठीक है ना, प्याज है, प्याज छीलते हैं, उसमें देखें प्याज में लेयर्स होती हैं बहुत सारी, ठीक है, ऑनियन में, ठीक है। पत्ता गोभी मान लो, कैबेज में, इसमें भी लेयर बाय लेयर होता है ना, लेयर बाय लेयर डिस्ट्रॉय होता है पत्थर, ठीक है। और क्या, अब एक होता है ब्लॉक सेपरेशन, ठीक है। एक्सफोलिएशन हो गया, अब एक होता है ब्लॉक सेपरेशन। ब्लॉक जैसा नाम है वो, ये बहुत इजी है, इसका पीस टूट गया, गिर गया ब्लॉक सेपरेट हो गया ब्लॉक सेपरेशन यही है, ब्लॉक सेपरेट हो गया, ठीक है ना, पीस टूट गया, पीस अलग, ब्लॉक बाय ब्लॉक हो रहा है। अगला क्या है? शैटरिंग। शैटरिंग, अभी शैटरिंग क्या है? जैसे इंग्लिश वर्ड का मीनिंग है, कोई चीज़ शैटर कर जाना। शैटर मतलब क्या होता है? जैसे आपका कांच का ग्लास है, ठीक है, टेबल पर रखा है, किसी ने धक्का मार दिया, नीचे गिर गया ग्लास, ठीक है। अब नीचे गिरेगा, क्या हुआ? चूरा बन जाएगा, चूरा समझा, टूट जाता है, शैटर हो गया, ठीक है, चूरा बन गया, शैटर हो गया। अब पत्थर शैटर कर गया, छोटे छोटे एंगुलर पीसेस बन गए इसके, तिखे तिखे से पत्थर के टूट के, ठीक है, शैटरिंग। चलो अब क्या है? मास वेस्टिंग। चले आगे, मिटा रहा हूँ, ठीक है। शैटरिंग समझ गए ना, पीस बाय पीस हो गया, छोटे छोटे पीस हो गए, चूरा सा बन गया।
मेरी वीडियो उन्हीं के लिए अच्छी है जिनको समझना है, जिनको भाई वो है ना कि भाई समझना नहीं, भाई जल्दी जल्दी रट्टे मारने, तो उनके लिए अच्छी नहीं, क्योंकि मैं इतना लिखवाता नहीं हूँ मैं समझा देता हूँ। ठीक है, अब क्या है, क्या था, मास वेस्टिंग। मास वेस्टिंग इसमें क्या है, अब मास मतलब लार्ज क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, लार्ज क्वांटिटी, वेस्टिंग वेस्ट हो रहा है, वेस्ट तो पता ही है आपको। ठीक है, इसमें क्या है, टेलस कोन, टेलस कोन, और भी कुछ नाम होता है इसका, सिकरी स्लोप। ठीक है, सिकरी स्लोप, इसमें क्या होता है, अब कौन है, ठीक है, टेलस कोन मतलब कौन की बात कर रहे हैं, समझ लो ये हमारा ऐसे पहाड़ सा है। ठीक है, हो गया रहा यहाँ ना कुछ, समझ लो यहाँ से पीस टूट सा गया कुछ। ठीक है, कुछ टूट सा गया, यहाँ ना रेता गिरने लग गया, ऐसे रेत गिरने लग गई, तो क्या हो, जब रेत इकट्ठी होती है, हमने देखी हुई रेत जब इकट्ठी होती है, थोड़ा बड़ा बना के दिखा रहा हूँ इसको साइड में। ठीक है, जब रेत इकट्ठी होती है ऐसे नहीं बन जाता, टीला सा बन जाता है रेत का, ये ऊपर से गिर रहा है, ऐसे रेत गिर रही है, ये गिर रही है ऊपर से। ठीक है, यहाँ दिखा रहा हूँ इसको बड़ा करके, ये बड़ा साइज़ दिखा रहा हूँ यहाँ सेम चीज़ का। ठीक है, तो रेत का टीला से ऐसे नहीं बनता, इसको टेलस कौन कह रहे हैं, टीला सा बन गया, टेलस कौन यही है। और क्या कहते हैं, इसका एंगल 34 से 35 डिग्री होता है। ये तो एंगल उंगल क्या बात है, मेन है कौन सा बन गया एंगल, आ तो वो है डेटा थोड़ा पता लिखने के लिए बस, कौन सा बन गया, कुछ नहीं, जो ऊपर से रेता गिर रहा था। अगला क्या है, लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड तो सबको पता ही है भाई। ठीक है, इसमें तो क्या ही बताना मैंने, थोड़ा तो भी बता देते हैं, कोई नहीं। लैंडस्लाइड आती है, मास वेस्टिंग की बात चल रही है। ठीक है, अभी लैंडस्लाइड होता क्या है, समझ लो हमारा पहाड़ है। ठीक है, यहाँ थे बादल, बारिश हुई, बारिश से क्या हुआ, लैंडस्लाइड हो जाती है। कहते हैं क्यों हो रही लैंडस्लाइड, वो भी तो बात है ना। अब समझ लो ये हमारा पहाड़ है। ठीक है, ये यहाँ पे पेड़ लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पेड़ लगा हुआ है, पत्थर कुछ भी पड़ा हुआ है, बारिश हो रही है, यहाँ से तो नीचे चला गया। ठीक है, परकोलेट कर गया, तो नीचे चला गया यहाँ से, यहाँ पत्थर वगैरह था कुछ। ठीक है, यहाँ हो गया पानी इकट्ठा। ठीक है, अब क्या, जो प्लांट की रूट्स थी ना, इन प्लांट्स की, वो यहीं तक थी बस, यहाँ कुछ नहीं था। अब यहाँ क्या हुआ, यहाँ स्लिपरी हो गया नीचे, ये स्लिप कर देगा नीचे का, कहाँ गिर गया, यहाँ रोड थी, रोड थी यहाँ गाड़ियाँ चल रही थी। ठीक है, वो गाड़ी बना दी भाई साहब, यहाँ गाड़ी चल रही थी, गाड़ी भी गिर गया, नुकसान हो सकता है, गाड़ी के पास गिर गया, यहाँ पत्थर वगैरह हो गए इकट्ठे, रास्ता जाम हो गया। लैंडस्लाइड ये होता है, लैंडस्लाइड। ठीक है, बारिश ज़्यादा होगी, नीचे पानी पहुँच गया इस सरफेस के नीचे, सारे को स्लाइड कर दिया, स्लाइड डाउन, पेड़ कम थे इसलिए हुई लैंडस्लाइड। ठीक है, चलो ये रेनफॉल से हो जाती है लैंडस्लाइड। ठीक है, अर्थक्वेक से हो जाती है। ठीक है, अब अर्थक्वेक से कैसे, ज़मीन ऊपर नीचे हिल गई तो जो ढीली ज़मीन थी नीचे गिर जाएगी, अर्थक्वेक से हो जाती है। और कहते हैं पुअर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी से होती है। ठीक है, अब पुअर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी से क्या मतलब है, आपने पेड़ काट दिए, ठीक है, मकान बना लिए, पेड़ काट दिए, उससे क्या होगा भाई, प्लांट ही नहीं बचे जिन्होंने मिट्टी पकड़नी थी। ठीक है ना, तो क्या होगा, लैंडस्लाइड होएगी। तभी तो हिमाचल में इतनी लैंडस्लाइड हो रही है, क्यों हो रही है, उन्होंने पेड़ काट दिए, सस्टेनेबल पेड़ नहीं काटे, उनको पता ही नहीं था। ठीक है ना, उनको पता नहीं था कि कहाँ पे, सस्टेनेबल नहीं काटे उन्होंने, जो प्लानिंग थी ना। करप्शन है, आपको पता ही है। ठीक है, पूरे इंडिया में करप्शन है ही है, तो सस्टेनेबल तरीके से प्लान नहीं किया उन्होंने, तो क्या हुआ, जब सस्टेनेबल तरीके से प्लान नहीं करोगे कहीं पे और कंस्ट्रक्शन कर दोगे तो नेचर हार्म हो जाता है। और लैंडस्लाइड देखो कितनी आई गई हैं हिमाचल में। चलो अब क्या है, ओ भाई
एक होता है डेब्रिस फ्लो, ठीक है, मास वेस्टिंग ही चल रही है अभी ना। अब डेब्रिस फ्लो क्या है, डेब्री की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब डेब्री क्या होता है वो भी तो बात है। डेब्रिस फ्लो, डेब्री क्या होता है, जैसे इंग्लिश वर्ड है, डेब्री क्या होता है, मतलब कोई वेस्ट वगैरह, इसमें पत्थर, ठीक है, पत्थर हो गया, पेड़ हो गया, मान लो झाड़ियाँ, कुछ भी वेस्ट है, ठीक है ना। जब ये वेस्ट, ये नदी आ रही थी, नदी में बह गया सारा कुछ, सब कुछ है इसमें, समझ लो लोहे की शीट आ गई, कुछ भी आ गया, डेब्रिस है, डेब्री फ्लो यही है, समझ रहे हो। फ्लड वगैरह आया, उसमें बहुत सारी चीज़ें आ गई, गाड़ियाँ भी बह गई, चलो चाहे, डेब्री फ्लो है, कुछ भी है, डेब्रिस है, ठीक है। आगे क्या है, मड फ्लो। अब मड फ्लो क्या है, जैसा नाम है इसका, मड होती है इसमें मेनली, मिट्टी होती है, सॉइल, डर्ट, ये ज़्यादा होती है, और वाटर होता है, बह जाता है, ठीक है, ठीक है ना। सॉइल, डर्ट, ये सब मिट्टी ज़्यादा होती है, इसमें पत्थर वगैरह इतने ज़्यादा नहीं होते, बाकी चीज़ें, मिट्टी ज़्यादा होती है, ज़्यादा गाढ़ा होता है, ठीक है, डेंस होता है बहुत ही। अब क्या है, लहर भाई, लहर, लहर क्या होता है, ये सारा, ये हमारा मास वेस्टिंग चल रहा है, ठीक है, मास वेस्टिंग की बात चल रही है अभी भी। लहर क्या होता है, वॉल्केनो है, ठीक है, अब वॉल्केनो फटा, ये बह गए यहाँ, ठीक है, ठीक है, बह गया। अब यहाँ से मतलब बारिश होगी, ठीक है, नदी है, कुछ है, तो लावा उसमें बह के जा रहा है, तो क्या होगा, लावा, लावा बह के जा रहा है, लावे का कलर क्या होगा, ग्रे होता है, ठीक है ना, ऐश जैसा कलर होता है, ऐश कलर होता है, ठीक है। हाँ यही है, ये होता है लहर। मेनली क्या है, लावा, जो लावा नहीं बहता वॉल्केनो का, ठीक है ना, वही है, वो मिक्स हो गया पानी में, ठीक है ना। चलो आगे क्या है, सॉइल फ्लक्शन मिटा रहा हूँ, ठीक है। मिट जा भाई, सोलिफ्लक्शन, सोलिफ्लक्शन, ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, ये कहाँ होता है, परमाफ्रॉस्ट रीजन में होता है, परमाफ्रॉस्ट रीजन में, परमाफ्रॉस्ट, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये मेनली है कहाँ पे, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है मेनली, ठीक है। नॉर्दर्न में कहाँ, आर्टिक सर्कल के वहाँ है, ठीक है, नॉर्थ पोल के पास है, ठीक है, पर नॉर्थ पोल के प्रॉपर पास नहीं है, जहाँ पे लोग रहते हैं वहाँ की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम, ठीक है ना। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में आर्टिक सर्कल के पास, इसमें होता क्या है, जैसे कोई लैंड है हमारी, ठीक है, ये लैंड है, ये पेड़ लगे हुए, ठीक है, पेड़ लगे हुए यहाँ, यहाँ पे घर भी है, लोग हैं, ठीक है, तो ये सॉइल है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो सॉइल की लेयर्स होती है ना, वो जमी होती हैं, ये आपको मैंने पहले पढ़ाया पिछली क्लास में, फिर से बता देता हूँ। ये सॉइल की लेयर ना जम गई, पत्थर है इसमें बीच में, ठीक है, मिट्टी सब जम गए हैं, ठंड जितनी ज़्यादा है, ठीक है। एक एग्जांपल भी है जगह का, साइबेरिया में जगह है एक ना, याकुत्स है, याकुत्स, ठीक है, यहाँ पे नीचे जमा हुआ है, ठीक है, कम से कम 2 साल होना चाहिए लगातार जमा हुआ, तो हम इसको परमाफ्रॉस्ट कह देते हैं ज़मीन, ठीक है। पर यहाँ तो काफ़ी सालों, बहुत साल हो गए, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा साल हो गए यहाँ जमा होने चाहिए ज़मीन, ठीक है। और क्या, हाँ, तो सॉलिफ्लक्शन क्या होता है, परमाफ्रॉस्ट तो मैंने आपको बता दिया, सॉलिफ्लक्शन क्या है, अब यहाँ धूप पड़ रही है,
तो ये ज़मीन जो है ना वो पिघलने लगेगी। ऑब्वियस है ज़मीन पिघलेगी। जब ज़मीन पिघलेगी तो क्या होगा? अब ज़मीन जैसे हमारी आइसक्रीम नहीं पिघलती, कहाँ बनाओ आइसक्रीम भाई, हमारा आइसक्रीम है, जो आइसक्रीम पिघलती क्या होता है? नीचे गिरती ना, टपक टपक गिरती है ऐसे। तो ज़मीन पिघल रही है, क्या होगा? जो हमारी ज़मीन है वो नीचे को आती है। मतलब है बात का, मतलब ये है भाई, ये पेड़ थे ना ऐसे, देखो साइड एंगल दिखा रहा हूँ, पेड़ थे ना, अब जब पिघल रहा है धीरे धीरे नीचे नीचे को आएंगे, सब नीचे नीचे को आएगी चीज़ें। ये पेड़ समझ लो ऐसे एंगल पे आ गया, मिट्टी नीचे नीचे को जा रही है ना, समझ रहे हो? पिघल रहा है, अगर समझ रहे हो मेरी बात क्या कहना चाहता हूँ मैं? इसे कहते हैं सॉइल फ्लक्शन। पिघल रहा है बर्फ़ की तरह, ठीक है, बर्फ़ पिघल रही है इसकी, हो गया। और क्या? अब सॉइल क्रीप। सॉइल क्रीप क्या होता है? अभी भी यही चल रहा है, मास वेस्टिंग चल रहा है अभी, देख लो, ख़त्म नहीं हुआ। सॉइल क्रीप क्या होता है? सॉइल क्रीप जैसे समझ लो पहाड़ है कोई, ठीक है, यहाँ पेड़ लगे हुए हैं, पेड़ लगे हैं, ठीक है, यहाँ सन है, ठीक है। अब मेनली मान लो सन ना इधर को पड़ता ज़्यादा, इस साइड को, ठीक है, मान लो इधर को पड़ रहा ज़्यादा, ठीक है, यहाँ कोई पत्थर वगैरह है, तो कोई पेड़ जो है ना यहाँ उग रहा है, वो ट्राई करेगा कि मैं ना इधर को आऊँ ज़्यादा, यहाँ को ट्राई करेगा कि मैं ऐसे को आऊँ, अपनी डालियाँ यहाँ उगाने की कोशिश करेगा ताकि इसको सन मिले, ठीक है ना। मतलब जैसा भी है, चाहे मान लो ये पेड़ है ना, ये पेड़ है यहाँ, समझ लो यहाँ पेड़ है कोई, समझ लो यहाँ दिखाते हैं, समझ लो ये ऊंचा पेड़ आ गया ना, ये ऊंचा वाला पेड़ है, तो यहाँ समझ लो मिट्टी भी हिलती है, पता है आपको, नेचुरल मिट्टी हिलती है अपनी जगह से, मिट्टी हिल गई और यहाँ एक पेड़ था ऑलरेडी, छोटी हाइट का था, ठीक है, मिट्टी हिल गई अपनी जगह से, तो पेड़ ट्राई करेगा, टेढ़ा हो गया चाहे, मैं फिर से धूप लेने की ट्राई करेगा, चाहे अपनी जगह पे था, पेड़ ट्राई करेगा, ठीक है। इसे कहते हैं सॉइल क्रीप, कि सॉइल अपनी जगह से हिल गई पर नेचर अपने हिसाब से अडेप्ट कर रहा है, ठीक है। ऐसा ही है अभी, चलो गलत एग्जांपल क्यों देना, मैंने एक एग्जांपल आया था पर वो मैच नहीं करेगा। तो मेनली मतलब यही है कि जब क्रीप कर जाएगी ना सॉइल अपनी जगह से, तो नेचर अपने हिसाब से अडेप्ट कर जाता है। समझ लो पेड़ देखो अपने तरफ अडेप्ट कर रहा है कि भाई मुझे सन मिले। चलो अब क्या है, अगला है इरोजन। चलो भाई कहाँ थे, हाँ कहाँ थे, अब क्या है, इरोजन पढ़ेंगे, ठीक है। अब इरोजन क्या होता है? इरोजन वेदरिंग की तरह ही होता है, ठीक है। आपने टर्म भी काफ़ी बार सुनी हुई, स्कूल में भी काफ़ी चलती है, स्कूल टाइम में बहुत पढ़ाते थे हमें, इरोजन हो गया, ठीक है। अगर नहीं याद तो मैं बता देता हूँ। इरोजन, अब इरोजन क्या होता है? समझ लो का पत्थर है, ठीक है, वेदरिंग क्या था? बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, हवा चल रही है, ठीक है, डैमेज हो रहा है पत्थर हमारा, मेनली ये डैमेज हो रहा है बहुत, ठीक है। अब इरोजन में क्या होता है? अब नदी आई, इसको अपने साथ ही लेगी, पत्थर को इरोड करके अपनी जगह से इसको लेगी, ठीक है। हवा आती साथ ही उड़ा दिया पत्थर को, पत्थर उड़ गया हवा में, देखो उड़ के चला गया, दूर दूर चला गया। क्या हो रहा है? इरोजन यही होता है, पत्थर डैमेज होगा पर अपनी जगह से भी रिमूव हो जाएगा, इरोड कर गया वो, ठीक है, अपनी जगह से हटा दिया इसको। चलो कैसे हो रहा है? रेन से डैमेज हो रहा है पत्थर, रेन से, ठीक है, बारिश से, बर्फ़ पड़ गई उससे हो रहा है। अपनी जगह से हिलना चाहिए बस, डैमेज होने के साथ जगह से हिल जाए अपनी, जहाँ पे इनिशियल था, समझ लीजिए यहाँ पत्थर था तो कम से कम यहाँ होना चाहिए, कहीं भी, मतलब यहाँ आ गया कहीं भी मान लो, अपनी जगह से हिल जाए, डैमेज हो जाए। अब क्या, चलो
आगे चलते हैं। पोरस की बात करेंगे, पोरस, जो मैं आपको पहले बताया था पोरस। एक डायग्राम सा बना देता हूँ बताने के लिए। पत्थर है, ठीक है, समझ लो पत्थर है एक। अब इसका डायग्राम बना दी यहाँ बड़े में, ठीक है, बड़े में दिखा रहा हूँ सेम पत्थर को, ठीक है, यहाँ पे बड़े स्केल में। ये पत्थर में ना से समझ लो अंदर पत्थर का स्ट्रक्चर सा दिखा रहा हूँ आपको मैं, ठीक है। अब ये पोरस पत्थर है, मतलब क्या, बारिश आई पास हो गई, देखो निकल गई, यहाँ से ऐसे निकल गई, पानी निकल गया यहाँ से ऐसे करके, ठीक है। ये क्या, पोरस है, पोरस, पोरोसिटी। पोरोसिटी क्या मतलब, पानी के निकलने का, पानी निकल सकता पत्थर से, पोरस यही है। और क्या है, अब जैसे ये क्या, ये पत्थर था ना, ये पोरस पत्थर है ना, इसमें से पानी निकल रहा है। अब जो पानी निकल रहा है ये इसकी परमिबिलिटी है, ठीक है। ठीक है ना, अब जो पानी निकल रहा है इसकी परमिबिलिटी है, परमिबिलिटी। मतलब क्या बात का, कि पोरस क्या है, पोरस मतलब खड्डे थे, खड्डे बताए थे ना आपको पहले मैंने, और खड्डे हैं, पोरस है, खड्डे हैं ना सारे, इस जगह खड्डा यहाँ से निकल रहा है, इसके खड्डे हैं ना सारे। अच्छे बनाता हूँ डायग्राम, शायद डायग्राम सही नहीं था ना, मुझे लग रहा है। ये पत्थर है ना, इसमें खड्डे से बने थे, ठीक है। ये खड्डे नीचे को जा रहे हैं, ऐसे करके जा रहे हैं, कहीं कुछ भी है, ठीक है, कुछ भी। ये क्या है, इसमें पोर्स हैं, ठीक है ना, पोर्स हैं इसके, यही पोरस है, पोर्स हैं, खड्डे हैं इसके। अब जो इसको पास करता है पत्थर, उसकी परमिबिलिटी होगी पत्थर की, ठीक है। खड्डे हो गए पोर, परमिबिलिटी मतलब पास होना, ठीक है। परमिबिलिटी को बोलते हैं परमिबिएबल, बोलते हैं परमिबिएबल, और क्या बोलते हैं, परवियस, परवियस भी कहते हैं, परवियस, ठीक है। अब क्या है, हाँ, अब जैसे परमिबिलिटी होती है पास करना, इम्परमिएबल क्या होता है, मतलब इसका ऑपोजिट है, जो पत्थर को पास ही ना करने दे, यहाँ से एंट्री नहीं करने देनी, नो एंट्री है भाई, नो एंट्री, एंट्री नहीं कर पाएगा, पानी ऐसे निकल गया साइड में, ठीक है ना, इम्परमिएबल बन गया, मतलब पास नहीं होने देना पत्थर को, ठीक है। अब क्या है, हाँ, अब जैसे जो हमारी क्ले होती है ना, क्ले, क्ले में, क्ले भाई, क्ले में पोर्स होते हैं, ठीक है, पोरस तो है, ये पोर हैं, खड्डे हैं, पर इम्परमिएबल है, ठीक है, इम्परमिएबल। मतलब क्या बात का, आपने घड़ा देखा है, जैसे मटका है, ठीक है, गर्मी में करते हैं लोग, इसमें पानी डाल देते हैं, पानी इसमें ठंडा रहता है, होता क्या है, इसमें पोर्स होते हैं बहुत छोटे छोटे, माइक्रो पोर्स हैं, और इम्परमिएबल है, से पानी बाहर निकलता नहीं है, अंदर ही है, पोर्स हैं, पोर्स में बहुत माइक्रो पोर्स हैं, इसमें पानी जाता है तो ठंडा रहता है मिट्टी में जाके, ठीक है, पोर्स हैं इसमें, समझ गए ना बात। तो क्या, क्ले पोरस है, पोर्स हैं इसमें, पोरस है ये, पर इम्परमिएबल है, इसमें पानी बाहर नहीं निकलता, ठीक है। और क्या है, चलो भाई, कहाँ थे, पोर्स हैं। अब मैंने परमिबिलिटी की बात कर दी आपको, है ना, कि पास ना कर, पास करने वाली चीज़ जहाँ पास हो जाती है। अब इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं, परमिबिएबल के बारे में, ठीक है।
देखिए ज़रा, हाँ चलो भाई, चलो हाँ। अब क्या है, परमेबिलिटी की बात कर रहे हैं। परमिएबल, इसका मतलब क्या है, समझ लो ये पहाड़ है हमारा, ठीक है, यहाँ एक ना पॉन्ड बन गया है पानी का, हो क्या रहा है, बारिश हुई है, बादल है, बारिश हो रही है, इससे क्या होगा, ये ना परमिएबल है पहाड़, मतलब इसके अंदर पानी चला गया, क्या होगा, यहाँ पे एक इम्परमिएबल लेयर है, यहाँ पे इम्परमिएबल, क्या पत्थर वगैरह कुछ भी होता है इम्परमिएबल, यहाँ से निकल नहीं रहा पानी, यहाँ इकट्ठा हो गया पानी, पानी यहाँ इधर बहने लग गया, पानी इधर चला गया, इकट्ठा होता है ना पानी, इधर बह रहा है, ये कहाँ निकला, बन गया पॉन्ड, ठीक है। चलो हाँ, चलो एग्जांपल दे दिया मैंने आपको, एक और देते हैं, स्प्रिंग से बताते हैं। स्प्रिंग, स्प्रिंग क्या होता है, स्प्रिंग का आपने नाम सुना होगा शायद, वैसे बहुत लोगों को पता ही है आजकल, ठीक है। और स्प्रिंग होता क्या है, ये वो वाला स्प्रिंग नहीं है वो जो मशीनों में होता है, वो नहीं है ये, ठीक है, ये आपकी ज़मीन है, ठीक है, यहाँ कोई बहुत बड़ा पत्थर है, इम्परमिएबल है, इम्परमिएबल, ठीक है, ये परमिएबल थी, यहाँ पानी है, बारिश हुई, ठीक है, बादल है, बारिश हुई, चाहे बारिश ना भी हो, मतलब ग्राउंड वाटर इकट्ठा है, ठीक है, यहाँ पे भी इम्परमिएबल है, यहाँ इम्परमिएबल, मान लो बारिश इकट्ठा हुआ पानी, ठीक है, पानी भर गया, ग्राउंड वाटर है, क्या है ग्राउंड वाटर, ठीक है। अब क्या होगा, ये पानी ना, समझ लो यहाँ क्रैक था ज़मीन में, ये पानी ऊपर को आ गया, ठीक है, ये पानी ऊपर को आ गया, क्रैक सा था, यहाँ इकट्ठा हो गया पानी नीचे से ऊपर, क्या बन गया, ये स्प्रिंग बन गया, ठीक है, क्या बन गया, स्प्रिंग बन गया, पानी ग्राउंड वाटर है, ठीक है, तो क्रैक से ज़मीन के ऊपर को आ गया, यहाँ पानी इकट्ठा हो गया, स्प्रिंग बन गया। इसमें क्या होता है, इसमें ना सॉल्ट्स होते हैं बहुत सारे, ठीक है, किसके, कुछ डिज़ोल्व हो गए सॉल्ट, पत्थर वगैरह के, तो मेडिसिनल होता है, अच्छा होता है हेल्थ के लिए, ठीक है, हेल्थ के लिए अच्छा होता है, लोग जाते हैं इसके लिए, जापान जाते हैं लोग इसके लिए, स्प्रिंग्स में ना, इंडिया में भी हैं स्प्रिंग, आप पहाड़ों में जाकर को मिल जाएंगे नेचुरल, ठीक है। और क्या एग्जांपल देता हूँ उसका, एक मणिकरण में, मणिकरण साहिब, ठीक है, यहाँ वहाँ पे यहाँ टेम्पल भी है, गुरुद्वारा भी है, ठीक है। और क्या, हॉट स्प्रिंग्स। अब हॉट स्प्रिंग क्या होता है, समझ लो पानी ना नीचे चले गया, कितना नीचे चले गया, यहाँ पे बहुत गर्मी थी, ठीक है ना, यहाँ गर्मी थी बहुत ज़्यादा, अगर ज़्यादा नीचे चले गया पानी, यहाँ गर्मी थी, जब पानी अब ऊपर आएगा तो ये गर्म होगा, देखो गर्मी दिखा दी मैंने, ठीक है ना। अब पानी यहाँ से ऊपर गया, नीचे गर्मी थी तो गर्म पानी हो गया, हॉट स्प्रिंग बन गया, हॉट स्प्रिंग, ठीक है। इसका दूसरा नाम भी होता है थर्मल स्प्रिंग, ठीक है वही स्प्रिंग है, बस गर्म है। अब क्या है, गीज़र। अब गीज़र क्या होता है, गीज़र वो वाला गीज़र नहीं है आपका पानी वाला, ठीक है ना, गीज़र क्या होता है, गीज़र क्या है, गीज़र क्या है, गीज़र क्या है, सेम वही चीज़ है भाई, ठीक है, ये इम्परमिएबल, सब कुछ सेम है, कोई फ़र्क नहीं है, नेचुरल वाटर ऊपर आ रहा है, पर क्या हो रहा है, यहाँ कुछ ज़्यादा ही गर्म हो गया, ठीक है ना, बारिश के बाद ये जो पानी ऊपर आ रहा है, जब यहाँ कुछ ज़्यादा ही गर्म हो गया, नॉर्मल से ज़्यादा, तो क्या होगा, स्टीम के साथ आएगा, ठीक है ना, स्टीम के साथ, ठीक है, तो प्रेशर से आता है एकदम, एक्सप्लोजिव, एक्सप्लोजिव होता है, धमाके की तरह आता है ऊपर को स्टीम का, ठीक है।
तो उसको गीज़र कहते हैं। ये डेंजरस होता है हेल्थ के लिए ना, फटता है एकदम, एक्सप्लोसिव होता है बहुत। एग्जाम्पल देता हूँ गीज़र के ना, गीज़र का एग्जाम्पल है ओल्ड फेथफुल गीज़र है। कहाँ पे है? येलोस्टोन नेशनल पार्क में है। ये कहाँ पे है नेशनल पार्क? यूएसए में, ठीक है। येलोस्टोन नेशनल पार्क में है यूएसए में। चलो ये हर 60 से 100 मिनट में फटता है, ठीक है। एक्सप्लोजिव है ना, 60 से 100 मिनट में होता है। चलो आगे चलें। अब क्या पढ़ेंगे? परमीबल के एग्जांपल है एक और। एक्वीफायर बताना। वैसे एक्वीफायर क्या होता है? एक्वीफायर, अब एक्वीफायर क्या है? होता क्या है? जैसे कि देखो ज़मीन है हमारी, ठीक है। ज़मीन तो अनइवन होती है, ठीक है। ये इम्परमेबल, ठीक है। ये परमेबल है, यहाँ पानी नीचे जा रहा है, यहाँ नीचे फिर इम्परमेबल आ गया सारा। ये इम्परमेबल है, फिर से इम्परमेबल, आपको पता ही है नीचे जाएगा नहीं पानी, तो यहाँ क्या होगा? पानी इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। कई बार यहाँ से कुआं खोद देते हैं, वेल कुआं खोद दिया तो क्या होगा? हमें पानी मिल जाएगा। ये हमारे लिए एक्वीफायर है। नेचुरली क्या हुआ? बारिश से पानी इकट्ठा हुआ, कहाँ गया? ज़मीन में गया, ग्राउंड वाटर आए, ठीक है। यहाँ पानी इकट्ठा हो गया, हमने कुआं खोद दिया पानी के लिए, एक्वीफायर है नेचुरल, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम आर्टिसन बेसिन कहते हैं इसको हम, आर्टिसन बेसिन, ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा एक्वीफायर आर्टिसन बेसिन कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। कितने बड़ा है? 1/5 ऑफ ऑस्ट्रेलिया एक एक्वीफायर है। मतलब ग्राउंड वाटर इतना है सारा वहाँ, सोच रहे हो? 1/5 जो ऑस्ट्रेलिया है वो एक्वीफायर है। 1.7 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है इसका एरिया, मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, इसका एरिया है। चलो अब क्या पढ़ेंगे? अब पढ़ेंगे कार्स्ट टोपोग्राफी। इसमें क्या होता है? मतलब कार्स्ट टोपोग्राफी मतलब एक तरह की टोपोग्राफी बन गई है। कैसे बनी? कास्ट वाली है। इसमें क्या है? ये मेनली लाइमस्टोन, ठीक है, चौक, इनकी बनी होती है, ठीक है। और कुछ रह गया इसमें? हाँ, ठीक है। और ये कहाँ से आई है? कास्ट पड़ा है क्रोशिया से, ठीक है। क्रोशिया कंट्री से आया, ठीक है। वहाँ पे इस तरह की टोपोग्राफी है क्रोशिया में, ठीक है। चलो कहाँ थे? क्रोशिया में इस तरह की टोपोग्राफी है, ठीक है। अब है क्या मतलब बात कास्ट वाली होती क्या है? इसमें जो लाइमस्टोन है ना, लाइमस्टोन और जो चौक है, चौक का तो आपको पता ही है, लाइमस्टोन चलो नहीं पता होगा आपको, है क्या?
जैसे चौक है हमारी, चौक को अगर पानी में डाल दो क्या होता है, घोल नहीं जाती है नहीं, तो वही बात है। ठीक है, अब उस तरह की टोपोग्राफी बन गई। मतलब क्या है यहाँ पे, नेचुरल चौक है, वो नहीं ब्लैक बोर्ड वाली नहीं है। ठीक है, होता क्या समझ लो, हमारा लाइमस्टोन पड़ा है ऐसे, ठीक है, ऐसे नेचर है, ठीक है, ये लाइमस्टोन है ऐसे नेचुरल है, बादल है, बारिश हुई, क्या हुआ यहाँ, इकट्ठा हो गया पानी, पानी इकट्ठा हो गया ना, डिजॉल्व होने लग जाएगा लाइमस्टोन। ठीक है, ये पानी इकट्ठा डिजॉल्व हो रहा है, इससे क्या होगा, खड्डे बन जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, इस खड्डे को क्या बोलते हैं, इस खड्डे को बोलते हैं ग्राइक्स। ठीक है, GRIKES, ग्राइक्स कहते हैं, जो खड्डे बन जाते हैं, इसमें डिप्रेशन बन गए ना, डिप्रेशन से बन गए, खड्डे बन गए जो ज़मीन में, पानी इकट्ठा उनसे, उसको ग्राइक्स कहते हैं। और क्या है, तो ग्राइक्स से क्या होगा समझ लो, ये खड्डे बन गए हमारे। ठीक है, किससे, बारिश से बने, ये क्या बने, ये ग्राइक है। ठीक है, अब ये जो एरिया नहीं बन गया बीच में, इसको कहते हैं क्लिंट कहते हैं, ब्लॉक सा नहीं बन गया, मतलब जो खड्डों के बीच का एरिया ये क्लिंट है, CLINT। ठीक है, क्लिंट है। ठीक है, और क्या है, ग्लिंट और ग्राइस को दोनों एक साथ क्या बोलते हैं, लाइमस्टोन पेवमेंट कहते हैं इनको, पेवमेंट। ठीक है, लाइमस्टोन के पेवमेंट कहते हैं इनको, पेवमेंट, इन दोनों को एक साथ। ठीक है, इतना पता चल गया। अब क्या है, तो क्या, क्लिंट ये रे ग्राइक। ठीक है, जब और बारिश हुई, ये और गहरे हो जाएंगे। ठीक है, गहरे हो गए तो क्या बनेगा, इससे बनेगा स्वेलो होल बन जाएगा, ये स्वेलो होल है, स्वेलो होल। ठीक है, स्वेलो होल बन गए। ठीक है, स्वेलो होल बन गए, ये देखो, अगर ये बीच का अगर समझ लो एरिया, ये भी सारा डिस्ट्रॉय हो गया, सारा एक बन गया है। ठीक है, ये दोनों एक बन गए, समझ लो ये दो भी किसी, ये भी एक किसी से जुड़ गया, तो क्या बनेगा, इससे बनेगा डो लाइन। समझ लो लार्जर हो गया, इसे क्या बोलते हैं, डो लाइन कहते हैं, डो लाइन, डो लाइन कहते हैं इसको। ठीक है, ज़्यादा बड़ा हो गया और जुड़ गए। अब क्या है, जब मल्टीपल डो लाइन समझ लो ये जुड़ गए अगर और बड़ा, ये दोनों जुड़ गए, इसका क्या बनेगा, इसका बनेगा उवाला। मल्टीपल जोड़ दिया हमने, दोनों जोड़ दिया। ठीक है, दोनों एरिया जोड़ दिया, ये उवाला बन गया, उवाला बन गया, उवालास। ठीक है, अब जो उवालाज हैं समझ लो, यहाँ एक उवाला है, ये वाला एक आगे कहीं होगा बन रहा है, तो जो उनके बीच में शार्प एरिया है ना, उसको लेपीस कहते हैं, लेपीस। बीच में शार्प एरिया रह गया, शार्प मतलब क्या, जो बीच में ऊपर वाला एरिया है, जैसे यहाँ के रहता था क्लिंट वाला,
ये लेपीज है, समझ रहे हो, दो वाला के बीच में लेपीज है। चलो अब क्या बचा है? इसके बाद कुछ है, हाँ यही है, वैकुल्शन स्प्रिंग। ये क्या होता है? स्प्रिंग की बात कर रहे हैं, स्प्रिंग वाटर है क्या? समझ लो हमारा पहाड़ सा है, ठीक है। ठीक है, ये इम्परमेबल था, चट्टान है कोई चाहे, ठीक है। ये इम्परमेबल है सारा, ये दोनों इम्परमेबल है, ये परमेबल है। समझ लो कि नदी बह के अगर आ रही ना, पहाड़ से नदी आ रही है हमारी, ये नदी अंदर चलेगी, ठीक है ना, अंदर चलेगी, यहाँ से निकल गई बाहर, ठीक है। नदी थी, ये यहाँ से अंदर घुसी, यहाँ से बाहर निकल गई, रिसर्जेंस हो गया, ठीक है ना, रिसर्जेंस हो गया। रिसर्जेंस मतलब, रिसर्ज मतलब दोबारा आना, इस वर्ड का मतलब ये होता है, ठीक है। रिसर्च कर गया स्प्रिंग वाटर, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं, मैंने लिखा था मिटा दिया क्या, चल लिखा नहीं, इसको बोलते हैं वैकुल्शन स्प्रिंग। वैक्लूजन स्प्रिंग कहते हैं इसको, ठीक है। जो स्प्रिंग दोबारा निकला है, रिसर्ज किया, ठीक है। कोई नदी बह के आ रही थी, अंदर घुसी चट्टान में, बाहर निकल के दोबारा रिसर्च कर गई, ठीक है।